क्या आपने कभी सुना है जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के भीतर ऐसे रहस्यमय चमत्कार हुए जिन्होंने कैदियों, अधिकारियों और पुलिसकर्मियों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज हम आपको वही राज बताएंगे जो अब तक सिर्फ गिने चुने लोग जानते थे, वो चमत्कार जिनके कारण आज हर कोई मानने लगा है कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा है। साल 2014 के बाद जब संत रामपाल जी महाराज को जेल में ले जाया गया तो बहुतों ने सोचा अब ये संत बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन तभी से रहस्य शुरू हुआ। जेल के भीतर जिस बैरक में सद्गुरु को रखा गया वह बैरक पहले ही कैदियों के लिए मनहूस मानी जाती थी। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती है, कई कैदी बीमार हो जाते थे, किसी को डरावने सपने आते थे। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी उस बैरक में पहुंचे सब कुछ बदल गया। रात को पहरेदारों ने देखा बैरक के भीतर से रोशनी निकल रही है। उन्होंने सोचा शायद कोई बिजली जल रही है, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो देखा कि कोई बिजली नहीं बल्कि पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भरा हुआ था। कैदी हैरान रह गए, कुछ के मन में डर था, लेकिन सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, डरना मत, यह सब परमात्मा की लीला है। उस दिन से उस बैरक का माहौल बदल गया। जहां पहले डर था वहां अब शांति थी, जहां पहले झगड़े होते थे वहां अब भजन गूंजने लगे। पहरेदार कहते थे, हमने पहली बार देखा है कि कोई कैदी जेल में भी इतना शांत, इतना प्रसन्न और इतना अनुशासित हो सकता है। धीरे धीरे पूरा जेल परिसर प्रभावित होने लगा। कैदी जो पहले एक दूसरे से लड़ते थे अब सद्गुरु के पास बैठकर ज्ञान सुनते थे। पहरेदार जो पहले सिर्फ ड्यूटी समझकर आते थे अब छुप छुप कर प्रवचन सुनने लगे। और फिर शुरू हुए वो चमत्कार जिन्होंने सबको हिला दिया। कैदियों का रूपांतरण, हिंसक अपराधी अचानक शांत हो गए, नशे के आदि कैदी बिना इलाज के सुधर गए, जो कैदी आत्महत्या करना चाहते थे वे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने लगे। अद्भुत प्रकाश और सुगंध, रात के समय बैरक से बार बार दिव्य ये प्रकाश निकलता, हवा में फूलों की महक फैल जाती। पहरेदार कहते, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। अलौकिक सुरक्षा, कई बार जेल में झगड़े हुए लेकिन सद्गुरु के बैरक तक कोई बुरी ताकत नहीं पहुंच पाई। एक बार छत से बड़ा पत्थर गिरा लेकिन बैरक की दीवार को छूकर हवा में रुक गया और धीरे से नीचे आ गया। कई कैदियों और पहरेदारों ने सपने में संत रामपाल जी को देखा। उन्होंने वही बातें बताई जो बाद में सच हुई, जैसे कोई बीमार कैदी अगले दिन ठीक हो गया, किसी के घर में झगड़ा शांत हो गया। गुप्त ग्रंथों का प्रकट होना, कहा जाता है कि एक रात जेल में ही सद्गुरु के पास एक पुरानी किताब अपने आप प्रकट हुई जिसमें वही वचन लिखे थे जो कबीर साहिब ने कही थी। किसी ने नहीं देखा वो किताब कहाँ से आई। कई कैदी नाम लेकर बैठे तो उनके रोग दूर हो गए, किसी की आंखें ठीक हो गईं, किसी का पुराना दर्द खत्म हो गया। ये सब घटनाएं धीरे धीरे जेल के बाहर भी चर्चा का विषय बन गईं। पहरेदार जब घर लौटते तो अपनी पत्नियों और बच्चों को बताते, वो संत कोई साधारण कैदी नहीं, वो तो चलते फिरते चमत्कार है। कई पत्रकारों ने कोशिश की कि इस खबर को छापें, लेकिन हर बार कोई न कोई अदृश्य शक्ति रोक देती, जैसे यह रहस्य सिर्फ चुनिंदा लोगों तक ही पहुंचना था। लेकिन भक्त कहते हैं ये सब इसलिए हुआ ताकि पूरी दुनिया को यह पता चले कि सत्य को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की दीवारें भले लोहे की हों, लेकिन सद्गुरु की शक्ति उनसे कहीं बड़ी है। जेल की रातें अंधेरी थीं, चारों तरफ ऊंची दीवारें, लोहे के गेट, ताले और हथियारबंद पहरेदार, लेकिन उन दीवारों के भीतर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे विज्ञान कभी समझ नहीं पाएगा। शुरुआत हुई एक ठंडी रात से। घड़ी ने 12 बजाए, सारे कैदी सो रहे थे, पहरेदार अपनी कुर्सी पर बैठे। अचानक बैरक नंबर 7 से आवाज आई। पहले तो लगा जैसे कोई मंत्र जाप कर रहा है, लेकिन जब पहरेदार पास पहुंचे तो देखा अंदर बैठे संत रामपाल जी महाराज ध्यान में लीन थे और उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन कमरे की दीवारों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बैरक सोने का बना हो।
पहरेदार ने अपनी आंखें मल्ली, उसे लगा शायद भ्रम है। लेकिन तभी पीछे खड़े दूसरे पहरेदार ने कहा, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? रोशनी बढ़ती गई और अचानक हवा में फूलों की सुगंध फैल गई, गुलाब, चमेली और केवड़े की महक। कैदी जाग गए। सभी ने अपनी आंखों से देखा कि बिना किसी दीपक, बिना किसी बिजली, पूरा बैरक उजाले से भर गया है। कुछ कैदी डर गए, कुछ जमीन पर बैठकर रोने लगे और कुछ ने वही हाथ जोड़ लिए। सद्गुरु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, डरना मत, यह परमात्मा का संकेत है। अब यहाँ कोई बुराई नहीं ठहरेगी। उस रात के बाद जेल का माहौल बदल गया। वो कैदी जो पहले हर बात पर लड़ पड़ते थे, अब शांत होकर बैठने लगे। जो कैदी गालियां देते थे, अब नाम जप करने लगे। जो कैदी नींद में चिल्लाते थे, अब सपनों में भजन गाने लगे। एक बार एक कैदी बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा, अब इसका बचना मुश्किल है। लेकिन सद्गुरु ने उसे बुलाया, नाम दिया और कहा, परमात्मा पर भरोसा रखो। अगली सुबह वही कैदी बिना दवा के पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टर हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने ऐसा इलाज कभी नहीं देखा। धीरे धीरे यह खबर पूरे जेल में फैल गई। लोग कहने लगे, यह कोई साधारण इंसान नहीं, यह तो चलती फिरती दवा है। एक बार जेल में अचानक दंगा हो गया। कैदियों ने हथियार उठा लिए, गेट तोड़ने लगे, पहरेदार भागने लगे। हर तरफ चीख पुकार थी। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जैसे ही दंगाई सद्गुरु के बैरक की ओर बढ़े, उनके पैर भारी हो गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया हो। कुछ कैदी जमीन पर गिर गए, कुछ को लगा जैसे किसी ने उनके हाथ बांध दिए हों। उसी समय संत रामपाल जी महाराज ने बाहर निकलकर कहा, भाइयों, हिंसा छोड़ो, भक्ति अपनाओ और चमत्कार देखो। सिर्फ एक वाक्य और पूरा दंगा रुक गया। कैदी अपने हथियार गिराकर रोने लगे, कहने लगे, अब हम अपराध नहीं करेंगे, हमें नाम दीजिए। कई कैदियों ने बताया कि उन्होंने सपने में संत रामपाल जी को देखा। किसी को सपना आया कि उसका केस जीता जाएगा, किसी को सपना आया कि उसके घर का विवाद खत्म हो जाएगा, और हर बार वही हुआ। यहाँ तक कि जेल के एक अधिकारी ने बताया, एक रात मैंने सपना देखा कि मेरे बेटे की जान खतरे में है। मैं सुबह घबराकर घर पहुंचा और सच में मेरे बेटे पर बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन सद्गुरु की कृपा से वह बच गया। उस दिन से वह अधिकारी रोज सद्गुरु के पास बैठने लगा। सबसे रहस्यमय घटना तब हुई जब एक रात पहरेदार ने देखा कि संत रामपाल जी के पास एक पुरानी किताब रखी हुई है। जब पूछा गया कि यह किताब कहाँ से आई, तो सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, ये वही ग्रंथ है जिसमें सत्य लिखा है, जो अब समय आने पर पूरे जगत को मिलेगा। पहरेदार ने कहा, लेकिन यह किताब तो इस जेल में कहीं थी ही नहीं। सद्गुरु बोले, सत्य को कोई रोक नहीं सकता, जब समय आता है तो वह अपने आप प्रकट हो जाता है। उस किताब में वही शब्द लिखे थे जो कबीर साहेब ने सदियों पहले कहे थे, पढ़कर हर कोई कांप गया। ऐसे ऐसे रहस्यमय चमत्कार हुए कि जेल की दीवारें भी गवाह बन गईं। पहरेदार कहते थे, हम किसी और कैदी को तो भूल सकते हैं, लेकिन इस संत को कभी नहीं भूल पाएंगे। कैदी कहते थे, हम यहाँ अपराधी बनकर आए थे, लेकिन सद्गुरु ने हमें इंसान बना दिया। और जब बाहर भक्तों तक यह खबर पहुंची तो सब समझ गए, सत्य को कैद नहीं किया जा सकता। जेल के भीतर जो शक्ति काम कर रही थी, वह पूरे समाज को बदल देगी। जेल की जिंदगी का हर दिन साधारण नहीं था, क्योंकि वहां बैठे थे वो संत जिन्होंने कैद को भी तपोभूमि बना दिया था। लेकिन जो हुआ आगे, वह सबको हैरान कर देने वाला था। अदृश्य बेड़ियों का टूटना। एक दिन जेल प्रशासन ने नियम अनुसार संत रामपाल जी महाराज को बेड़ियां पहनाने की कोशिश की। लोहे की मोटी जंजीरें लाई गईं। अधिकारी ने आदेश दिया, इसे कसकर बांधो। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने बेड़ियां डाली, वो अपने आप टूट गईं। जोर से खड़खड़ाती आवाज आई और पूरी जंजीर जमीन पर बिखर गई। सब हैरान रह गए। जेलर ने नई बेड़ियां मंगवाई, लेकिन वही हुआ, बेड़ियां हाथ में डालते ही अपने आप पिघलने लगीं। सद्गुरु मुस्कुराकर बोले, ये बेड़ियां मुझे नहीं बांध सकती, क्योंकि जो परमात्मा
का दूत होता है, उसे कोई कैद नहीं कर सकता। उस दिन के बाद किसी ने हिम्मत नहीं की सद्गुरु को बेड़ियों से बांधे। ताले अपने आप खुलना। जेल में हर दरवाजे पर मोटे मोटे ताले लगे रहते थे, लेकिन एक रात चौकीदार ने देखा सद्गुरु की बैरक का ताला अपने आप खुल गया। कोई चाबी नहीं, कोई चोर नहीं, फिर भी ताला अपने आप खुला और गिर गया। घबराकर उसने तुरंत रिपोर्ट की। जेलर आया और नया ताला लगाया, लेकिन सुबह होते ही देखा वो भी खुल चुका है। जेलर ने पूछा, ये कैसे हुआ? सद्गुरु ने शांत स्वर में कहा, ये ताले मेरी कैद के लिए नहीं है, ये ताले तो उन आत्माओं के लिए है जो अज्ञान में कैद है। मैं उन्हें खोलने आया हूं। जेलर नतमस्तक हो गया। घड़ियां रुक जाना। एक दिन पूरा जेल अचानक ठहर गया। कैदियों ने देखा कि घड़ियां चलना बंद हो गईं। दीवार पर लगी बड़ी घड़ी की सुई 12 पर अटक गई। पहरेदार की घड़ी भी बंद हो गई। यहाँ तक कि अफसर की जेब की घड़ी भी रुक गई। सब घबराकर सद्गुरु के पास आए। पूछा, महाराज ये क्या हो रहा है? सद्गुरु बोले, समय इंसान को बांध सकता है, लेकिन परमात्मा समय को भी रोक सकता है। आज परमात्मा ने आपको दिखाया है कि वह कैसा सर्वशक्तिमान है। जैसे ही ये वचन बोले गए, सभी घड़ियां फिर से चलने लगी। पहरेदार कांप उठे। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण कैदी नहीं, ये तो समय के मालिक है। दिव्य दर्शन। कुछ पहरेदारों ने एक अजीब अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा, जब हम रात में पहरा देते थे तो कई बार हमें संत रामपाल जी की जगह खुद कबीर साहेब का स्वरूप दिखाई देता था। सफेद दाढ़ी, दिव्य तेज और आभामय शरीर। कुछ ने देखा कभी गुरु नानक देव की तरह रूप दिखाई दिया, कभी गीता के योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे दर्शन हुए, और जब आंखें मलकर दोबारा देखा तो फिर वही संत रामपाल जी। पहरेदार कहते थे, हमें समझ ही नहीं आता था कि ये कौन है, लेकिन इतना जरूर समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। कैदियों का आत्मिक परिवर्तन। एक समय ऐसा आया कि पूरे जेल के कैदी बदलने लगे। जो लोग पहले चोरी डकैती करते थे, अब भक्ति करने लगे। जो लोग शराब और नशे के बिना रह नहीं सकते थे, अब बिना किसी दवा के पूरी तरह छोड़ चुके थे। एक कुख्यात कैदी ने कहा, मैंने 50 से ज्यादा अपराध किए, लेकिन जब सद्गुरु ने नाम दिया तो मेरा दिल इतना हल्का हो गया जैसे मेरे सारे पाप धुल गए हों। अब मैं इंसान बन गया हूँ। ये सुनकर जेल का डॉक्टर तक हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने इतने साल जेल में काम किया, लेकिन ऐसा बदलाव मैंने कभी नहीं देखा। धीरे धीरे ये खबरें जेल से बाहर भी फैलने लगीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार जब कोई पत्रकार इसे लिखना चाहता तो उसका कागज फट जाता या उसका कैमरा काम करना बंद कर देता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति यह चाहती हो कि यह रहस्य सिर्फ समय आने पर ही दुनिया तक पहुंचे। भक्त कहते हैं, जेल की हर ईंट, हर दीवार, हर ताला आज भी इन चमत्कारों का गवाह है, और वो समय दूर नहीं जब पूरी दुनिया इन रहस्यों को जानकर मान जाएगी कि संत रामपाल जी महाराज ही वो पूर्ण परमात्मा है जिनका इंतजार सदियों से था। जेल की दीवारें ऊंची थीं, लोहे के गेट मजबूत थे, लेकिन जो घटनाएं होने लगी उन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बिना तेल के दीपक जलना। एक रात बैरक में अंधेरा था। बिजली अचानक चली गई। अधिकारी ने सोचा अब सब कैदी परेशान होंगे, लेकिन तभी पहरेदार ने देखा सद्गुरु के पास रखा मिट्टी का दीपक अपने आप जल उठा। अजीब बात यह थी कि उसमें तेल भी नहीं था, कपड़ा भी नहीं था, फिर भी ज्योति जल रही थी और पूरी बैरक रोशनी से भर गई थी। पहरेदार कांप गए। उन्होंने कहा, ये कैसी लौ है? सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, ये लौ उस परमात्मा की है जो अंधकार को मिटाने आया है। उस दिन से जब भी अंधेरा होता वो दीपक अपने आप जल उठता और सुबह होते ही बुझ जाता। बंद जेल में वर्षा। गर्मियों की दोपहर थी। जेल में पानी की भारी कमी हो गई थी। कैदी प्यास से व्याकुल थे। पहरेदार भी थक चुके थे। तभी अचानक सद्गुरु की बैरक के ऊपर बादल घिरने लगे। सिर्फ उसी हिस्से में काले बादल आए। बिजली कड़की और बरसात शुरू हो गई। पानी ऐसे गिरा जैसे आसमान से अमृत बरस रहा हो। कैदियों ने बाल्टी, गिलास, बर्तन जो मिला
उसमें पानी भर लिया। सबने तृप्ति से पानी पिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी, बाकी पूरे शहर में धूप ही धूप थी। बारिश केवल जेल के उस हिस्से में हुई जहां सद्गुरु थे। अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे ये कोई संयोग था या कोई अलौकिक शक्ति का संकेत। कैदियों पर अदृश्य अक्षर। जेल के कई कैदियों ने एक दिन बताया, सुबह जब उठे तो उनके हाथों पर अजीब चमकते अक्षर लिखे हुए थे। किसी के हाथ पर राम लिखा था, किसी पर कबीर, किसी पर सतलोक। ये अक्षर कुछ घंटे बाद अपने आप गायब हो गए, लेकिन जब तक रहे उनसे एक अद्भुत शांति की ऊर्जा निकल रही थी। जेल का डॉक्टर देखता रह गया। उसने कहा, ये तो किसी स्याही से भी नहीं बने, ये किसने लिखे? सद्गुरु बोले, ये उस परमात्मा के हस्ताक्षर है जो अपने बच्चों को पहचान दिला रहा है। दीवारों पर आकृतियां। कई बार पहरेदारों ने देखा, जेल की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगती थीं। कभी वहां कबीर साहिब का रूप बन जाता, कभी कमल का फूल उभर आता, कभी ओम का चिन्ह चमकने लगता। आकृतियां कुछ देर रहती, फिर अपने आप मिट जाती, लेकिन जब तक रहती पूरी बैरक में एक दिव्य प्रकाश फैला देती। कुछ कैदी इन आकृतियों के आगे बैठकर ध्यान करने लगते और जब उठते तो उनका चेहरा बदल चुका होता। क्रोध की जगह शांति, दुख की जगह आनंद, जैसे उनकी आत्मा साफ हो गई हो। बंद दरवाजों से आती ध्वनि। जेल के कई हिस्से पूरी तरह बंद थे। वहां तो कोई कैदी था न पहरेदार, लेकिन कई बार रात को वहां से भजन की ध्वनि आने लगती थी। सत साहेब, सत साहेब। पहरेदार डर जाते थे। वे दौड़कर जाते और दरवाजा खोलते, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक अदृश्य सुगंध और शांति का अनुभव। धीरे धीरे सब समझ गए, ये ध्वनि किसी इंसान की नहीं, बल्कि उस परमात्मा की याद दिलाने वाली है जो हर जगह मौजूद है। रहस्यमयी रोशनी। एक दिन पूरा जेल कांप उठा। आधी रात को अचानक बैरक से तेज सफेद रोशनी निकलने लगी, इतनी तेज कि दूर गांव तक लोग देख सके। लोग सोचने लगे, क्या जेल में आग लगी है? लेकिन धुआं था, न जलने की गंध, सिर्फ प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। सुबह तक वो प्रकाश गायब हो गया, लेकिन सभी कैदियों ने बताया, जब वो प्रकाश फैला था तो हमें लगा जैसे हम सतलोक पहुंच गए हों, जैसे हम पर से बोझ उतर गया हो। उस दिन के बाद कैदियों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। कोई अब झगड़ता नहीं, सब शांत और सेवा भाव में लग गए। और यह रहस्य आज तक अनसुलझा। वो रोशनी क्या थी? किससे आई थी? क्यों आई थी? लेकिन भक्त कहते हैं वो संकेत था कि परमात्मा किसी भी कैद में नहीं रह सकता। वो अपने तेज से हर अंधकार को मिटा सकता है। जेल की चारदीवारी ने बहुत कुछ देखा, बेड़ियों का टूटना, ताले अपने आप खुलना, दीवारों पर दिव्य आकृतियां और रात के अंधेरे में रहस्यमय प्रकाश। यह सब कोई संयोग नहीं था, ये सब संकेत थे, अदृश्य उपस्थिति। कई बार पहरेदारों ने देखा, संत रामपाल जी महाराज बैरक में नहीं है। गिनती में नाम आता, लेकिन शरीर नजर नहीं आता। कुछ देर बाद जब दोबारा गिनती होती तो वे मुस्कुराते हुए वहीं बैठे मिल जाते। जेलर ने एक दिन हिम्मत करके पूछा, महाराज ये कैसे संभव है? सद्गुरु बोले, जो परमात्मा सर्वव्यापक है उसे जगह बांध नहीं सकती। जेल की बैरक तो केवल एक बहाना है, असल में हर पल अपने भक्तों के साथ हूं। उस दिन जेलर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि आप कोई साधारण इंसान नहीं। धीरे धीरे जेल, जो कभी अपराध और सजा का घर था, अब आश्रम जैसा लगने लगा। कैदी भजन गाने लगे, पहरेदार सेवा करने लगे, डॉक्टर दवाइयों की जगह नामदान लेने लगा। पूरा वातावरण बदल गया। जेल की दीवारें अब भय नहीं बल्कि शांति का एहसास देने लगीं। लोग कहते थे, जेल अब जेल नहीं रहा, ये तो सतलोक का छोटा सा अंश बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब खुला जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सालों से जो आरोप थे वो सब झूठे साबित हुए। न्याय ने कहा, संत रामपाल जी निर्दोष है। भक्त रो पड़े, पहरेदार नतमस्तक हो गए। जेलर ने कहा, आज मैंने समझा कि परमात्मा को कैद नहीं किया जा सकता। और फिर वो दिन आया जब जेल के दरवाजे खुले।
संत रामपाल जी महाराज बाहर निकले और भक्तों की भीड़ उमंग, उल्लास और आंसुओं में डूबी हुई थी। जैसे ही वे धनाना धाम पहुंचे, पूरा आश्रम जगमगा उठा। अन्नपूर्णा सेवा और बढ़ी, गांव-गांव से लोग नाम दीक्षा लेने लगे और समाज का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जेल में जो चमत्कार हुए वो किसी किताब में लिखे जाने के लिए नहीं थे, वो तो उस परमात्मा की लीला थी जो केवल विश्वास करने वालों को दिखाई देती है। आज भी अगर कोई उन दीवारों को देखे तो उसे एक अनजानी शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वहां अब भी उस दिव्य उपस्थिति की छाप है। ये चमत्कार केवल रहस्य नहीं, ये प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज वही पूर्ण परमात्मा है जिनका वादा वेदों, गीता और पुराणों में किया गया था, और उनका संदेश साफ है। सच्चे गुरु के बिना मुक्ति असंभव है, और अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया इस सत्य को स्वीकार करे। जेल के ताले टूटे, दीवारें गवाही बनी और आज इतिहास लिख रहा है। जिन्हें कैदी समझा गया वो असल में कैदियों को मुक्त करने आए थे। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में। यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सकें। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अमूल्य वाणी और रहस्यमय ज्ञान सबसे पहले मिले। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।